उसी समय स्वर्ण अमर में जैसे ही देखा तो बोर्ड पर राम राम, पट्टी पर राम राम, हर जगह राम 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 लिखा है। हर बच्चे के मुंह से जुबान से राम राम सब बोल रहे हैं, राम राम निकल रहा है। वही एक शब्द का जय घोष हो रहा है। स्वर्ण अमर के पैरों की तरह जमीन खिसक गई। बोले प्रहलाद ये तू क्या कर रहा है? ओरे पागल, अगर तेरे पिता को खबर लग गई तो तेरे साथ साथ मुझे भी दंड दिया जाएगा, मरवाएगा क्या? बोले गुरुजी ऐसा क्या पाप कर दिया जो पिता फांसी पर चढ़ा देगा? बोले तू राम का नाम ले रहा है, तू नारायण का नाम ले रहा है, लेकिन तुझे नहीं मालूम नारायण हमारे बैरी हैं, तुम्हारे बैरी हैं, तुम्हारे पिता के शत्रु हैं, हम सबके दुश्मन हैं। बोले ऐसा क्या किया है नारायण? बोले तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारा पिता है वो अमर है, महाराजा हिरण्यकश्यप से बढ़कर संसार में कोई शक्ति कोई ताकत नहीं है, वो स्वयं अमर है। और तुम्हारे पिता का सब लोग यशगान करते हैं और तुम अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। उसी समय प्रहलाद ने कहा गुरुजी तुम्हें नहीं मालूम, तुम मेरे पिता को परमात्मा मान रहे, मानते रहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा कि तुमने पापी पेट के लिए पैसा परमेश्वर माना है और थोड़ी सी प्रभुता पा करके हुई गो पिता दीवाना है। प्रहलाद ने कहा गुरुजी पापी पेट के लिए, यानी कि तुम मेरे पिता के कहने पर इसलिए चलते हो, तुम लकीर के फकीर हो, जैसा मेरा पिता बोलता वैसा तुम करते हो, क्योंकि तुम मेरे पिता के टुकड़ों पर पलते हो। हाँ इसीलिए, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम। कितनी अच्छी बात कही प्रहलाद ने, पापी पेट के लिए। परीक्षित महाराज अगर पेट ना होता तो हम आप भी यहाँ नहीं होते। पेट, क्योंकि हर जीव हर प्राणी पेट की खातिर भागता है, क्या से क्या कर देता है। लेकिन पेट एक ऐसा निर्जीव जीव है, अगर एक हाथ कट जाए कोई मतलब नहीं, तुम रो चिल्लाओ इससे भरो, इससे भरो। दोनों हाथ रहे अथवा कट जाए कोई मतलब नहीं, इससे भरो। व्यापार में घटी लग जाए तुम चिंता करो, रो चिल्ला, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं, इससे भरो। सही बात है। कहीं गमी हो जाए उसे कोई मतलब नहीं, भरो। सुबह भर लिया तो शाम को खा ली, और शाम को भर लिया तो सुबह खा ली। सारी जिंदगी निकल जाती है भरते भरते, भरता नहीं, लेकिन ये कभी भरा ना, याद रखना। और थोड़ी देर के लिए भरता है, वो किससे भरता है? रोटी से। खैर रोटी तो सभी लोग खाते हैं, कोई मोटी मोटी नमक से खा लेते, कोई पतली पतली घी से चुपर पर। याद रखना। और रोटी भी किस्मत से मिलती है, और किस्मत भी कर्मों से मिलती है।
याद रखें, हर प्राणी को रोटी भी अच्छी तरीके से नसीब नहीं होती। अगर रोटी न मिले तो दुखी, और चैन से मिल जाए तो और ज्यादा दुखी। बड़ी समस्या है, याद रखें। रोटी अगर ना मिले तो दुखी, और चैन से मिल जाए तो और ज्यादा परेशान, क्योंकि हर प्राणी के पास कोई ना कोई समस्या है। संसार में किसी को भी देख लो, एक पत्नी मायके के लिए जा रही थी, पति छोड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंचा, परीक्षित महाराज। उधर से ट्रेन आई, पत्नी ट्रेन में बैठ गई। पत्नी को देख करके पति थोड़ा उदास हुआ और वो रोने लगा। जब रोने लगा तो उसके पास में एक और व्यक्ति खड़ा रहा, वो उसे देख करके रोने लगा। बोले भैया क्यों रो रहे तुम? बोले आप क्यों रो रहे? बोले हम इसलिए रो रहे कि मेरी पत्नी जी आज मायके जा रही है, मेरी पत्नी आज मायके जा रही है। बोले तुम क्यों रो रहे? बोले हम इसलिए रो रहे कि हमारी पत्नी मायके से घर वापस आ रही है। तो हर प्राणी के पास समस्या। प्रहलाद ने कितनी अच्छी बात कही, रोटी। और रोटी भी कैसी है जो हमेशा हर जीव को नचाती है। वो कैसी जाती महाराज? कि दीवाना आदमी को बनाती है रोटियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, नाचती है सबको नचाती है रोटियां। पहले तो हाथ में नाचत है, फिर पटा बेलना पे नाचत है, फिर तवा पे नाचत है, फिर चूल्हे में नाचत है, फिर बात वो बनाती है। रोटी के पीछे कौन क्या काम नहीं करता, रोटी के पीछे इंसान झूठ बोलता, रोटी के पीछे पानी भी कुएं में उड़ता। भाई का दुश्मन भाई है रोटी के लिए, पंछी कहीं पे अन्यायी है रोटी के लिए, बहू सास में लड़ाई है रोटी के लिए। रोटी की खातिर बन गई घर घर में पार्टियां, खुद नाचती है सबको नचाती है रोटियां, खुद नाचती है। प्रहलाद कहने लगे गुरुजी मैं तुम्हारी पढ़ाई पसंद नहीं करता हूँ, तुम झूठी पढ़ाई पढ़ाते हो, लेकिन मैं असली पढ़ाई को समझता हूँ, जो सत्य है उसे पहचानता हूँ, अनर्गल बातें मुझे नहीं आती हैं। और गुरुजी व्यर्थ का भाषण, व्यर्थ का श्रवण, व्यर्थ का भ्रमण, व्यर्थ का चिंतन, इसे त्याग देना चाहिए। और आपके शब्दों में सारे बातें हैं वो मेरे पिता के सटीक, और पिता के कहने के अनुसार केवल तुम मेरे पिता को ईश्वर मानते, आप मानते रहो, लेकिन मैं नहीं मानने वाला। सांडा मर का दिमाग खराब हो गया, माइंड घूम गया, सोचने लगे चलो इससे अच्छा यही है कि इसके बाप से जाकर किसकी शिकायत करूं, नहीं तो कल मुझे डांटा जाएगा। कौन भाभी ले? उसी समय प्रहलाद को लेकर के चले हैं हिरण्याकश्यप के पास में, गोद में बैठा ला हिरण्याकश्यप ने कहा मेरे बेटा को तुम लोग लेके आए? बोले महाराज ये हमारे राक्षस जैसे बगीचे में, ये कहां से, ये हमारे राक्षस जैसे चंदन जैसे बगीचे में ये बबूल का कांटे वाला पौधा जाने कहां से उगाया? बोले मतलब? बोले ये हमारे सभी बच्चों के दिमाग को खराब करने में लगा है, ये एक अलौकिक, एक अनोखा भक्त हुआ है भगवान का, जो स्वयं सारे दिन गुणगान करता है नारायण का, और बच्चों को भी अपने साथ में इसने अपने रंग में रंग लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा मैं क्या सुन रहा हूँ,
क्या ये सत्य है? प्रहलाद को गोद में बैठा के कहा, क्यों रे तू किसका नाम लेता है? तू जानता नहीं है बेटा, नारायण हमारा दुश्मन है, तुम्हारा दुश्मन है, हम सबका दुश्मन है। इसीलिए कभी अच्छे बच्चे दुश्मन का नाम नहीं लेते हैं। कि सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौका से बदला लेता है। सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौका से बदला लेता है। सच्चा सपूत सच्चा योद्धा मौका से बदला देता है। मेरे लिए लाला कोई भूल कर करके भी अपने बैरी का नाम नहीं लेता है, और तुम अपने शत्रु का नाम ले रहे। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी एक बात बताऊं मैं तुम्हें, कि ऐसो को उदार जग माही और प्रभुता पाई जाए मधुनाही। भगवान की तुम्हारे ऊपर थोड़ी कृपा हो गई और तुमने भगवान से वरदान प्राप्त कर लिए चतुरानंद ब्रह्मा जी से, और अब तुम अपने को ईश्वर मान बैठे, इतने अहंकार में डूब गए कि तुमने भगवान को ठुकरा दिया। अपने को सर्वश्रेष्ठ मानने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए तुमने दबाव बना लिया है समाज के ऊपर। ये तो पिताजी तुम्हारी बातें मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर कोई और है, तुम तो नकली परमेश्वर बने बैठे। अगर तुम भी अपनी मुक्ति चाहते हो, अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, अपने जीवन का कल्याण उद्धार चाहते हो, तो तुम भी परमपिता परमात्मा की श्री हरि नारायण की शरण में चले जाओ। अभी कुछ नहीं हुआ तो तुम्हारे पाप कर्मों को माफ कर देंगे, तुम्हारे पाप कर्मों की सजा नहीं देंगे, तुम्हें क्षमा कर देंगे। भैया जो इतने शब्द सुने हिरण्याकश्यप तो अहंकारी था, क्योंकि उसे तो वरदान प्राप्त हुए थे ना, तो वो तो अपने को ईश्वर मानता था। क्रोध में आग बबूला हो गया, गोद को उठा करके प्रहलाद को जमीन पर पटक दिया। कहा, दुष्ट, मुझे नहीं मालूम था कि तू ऐसा दुष्ट पापी मेरे वंश में पैदा होगा, नहीं तो होते ही होते तेरा गला दबा देता। प्रहलाद बोले, पिताजी कितनी भी कोशिश कर लो, तुम अपने को ईश्वर मानते ही तो तुम्हारी मूर्खता है, भूल है, अज्ञान है तुम्हारे अंदर, विवेक नहीं है। आखिरकार एक बार सोचो तो भला। पिताजी मैंने ये तो सुना है कि नर का दुश्मन नर हो सकता, लेकिन ये कभी नहीं सुना कि नर का दुश्मन नारायण हो। सही बात। माता बहनों भाई बंधु, हिरण्याकश्यप ने इतने शब्द सुने, क्रोध में आग बबूला हो गया, गोद से नीचे प्रहलाद को पटक दिया और एक हाथ पकड़ करके घसीटता हुआ महलों की तरफ चला है, जहां महारानी कयादू प्रहलाद की मां आंगन में बैठी थी। जैसे ही प्रहलाद की मां कयादू ने देखा, कहा, स्वामी क्या बात है? हिरण्याकश्यप कहने लगा, कयादू ये इकलौता राम का भक्त हुआ है, नारायण का उपासक हुआ है, जो मेरी छवि को धूमिल करने में जुटा है, मेरे यश को गिराने में लगा है। इसीलिए हम ऐसे पापी की सूरत नहीं देखना पसंद करेंगे। तो इसे समझा, अगर ये नारायण का नाम लेना बंद कर दे तो ठीक है, अन्यथा से जहर दे करके मार देना। हम ऐसे बच्चे के भूखे नहीं नहीं। माता बहनों भाई बंधु, इतने शब्द कह के हिरण्याकश्यप वहां से चला आया। कयादू ने गोद में बैठा के प्रहलाद को समझाया, बेटा तू नारायण का नाम लेना छोड़ दे, तुझे नहीं मालूम तेरे पिता नारायण से कितनी बड़ी ईर्ष्या रखते, वो कितनी घृणा करते हैं उनके नाम से, कितना बड़ा द्वेष रखते हैं। प्रहलाद बोले, माँ जब तक जीवन है संसार में, जब तक ये प्राण है, तन है, मन है, श्वासें हैं, तब तक हर श्वास श्वास में भगवान का नाम रमा हुआ है। याद रखना,
श्वास श्वास पे हर बसे, वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं इस श्वास का फिर आवन होए ना। माँ तो पिता ने जो कहा है तो पिता की आज्ञा का पालन कर। मैं हर मौत से टकरा जाऊंगा, हर दीवार से भिड़ जाऊंगा, हर कठिन से कठिन रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूं। मैं प्राण भी दे सकता हूं, अपने जीवन को न्यौछावर कर दूंगा, अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन नारायण का नाम नहीं भूल करके भी छोड़ पाऊंगा। नारायण तो मेरे श्वास है, मेरी आत्मा है, मेरे प्राण है। कयाद उनका बेटा तो क्या करूं, मैं पतिव्रता हूं, अगर पति की आज्ञा का पालन नहीं करूंगी तो मेरा पतिव्रती धर्म खंडित हो जाएगा। अंदाजा लगाना माताओं, पतिव्रती धर्म की कितनी बड़ी पराकाष्ठा, कितनी बड़ी मर्यादा थी। माता बहनों, भाई बंधु, प्रहलाद ने कहा है माँ तुम विष पिला दो मुझे, मैं जहर पी लूंगा, लेकिन मैं नारायण का नाम नहीं छोड़ूंगा। कयादू ने हलाहल विष घोला है प्याले में, कह रही बेटा तू आंगन से भाग जा, लौट के कभी मत आना। मैं अपने हाथों से तुझे मैंने पाला, जन्म दिया, 9 मास कोख में रखा, भला मैं तुझे कैसे जहर दे दूं? तू यहाँ से भाग जा, मैं दिल में ये धैर्य धारण कर लूंगी, मन में ये तसल्ली हो जाएगी कि मेरा बेटा जीवित तो है, कहीं भी भीख मांग के खाना, लौट के कभी मत आना। प्रहलाद कहते माँ मैं भागूंगा नहीं, विस्पान करा देते। माता बहनों, भाई बंधुओं, कयादू सोच रही अगर जहर पिला दिया तो बच्चा मर जाएगा, और जहर न दिया तो पतिव्रती धर्म खंडित हो जाएगा, क्योंकि पति की आज्ञा का पालन करना हर गृहिणी का कर्तव्य बनता है। माता कयादू ने विष दिया है, प्रहलाद ने अपने हाथ में वो प्याला पकड़ा, जैसे ही मुंह की तरफ ले गए तो भगवान सच्चिदानंद स्वामी ब्रह्म विश्वात्मा श्री हरि नारायण के दर्शन होते हैं। प्रहलाद ने ओठों से लगा करके वो प्याला जहर का भरा हुआ जो था धीरे धीरे विस्पान कर लिया। कयादू ने जैसे ही देखा भक्तों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कयादू